हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं ये वीडियो कोई ज्ञान देने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से नीट को जो भी जिस तरह से भी वो न्यूज़ में सोशल मीडिया पे आ रहा था और जितना मैंने नीट को पिछले 5 साल में देखा है उसके सभी पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता था। कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं किसी चीज़ के ऊपर कोई जजमेंट कॉल ले रहा हूँ कि ये सही है ये गलत है। मैं सिर्फ अपनी थॉट शेयर कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी से जुड़ी होंगी, कुछ चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से जुड़ी होंगी और कुछ चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन से जुड़ी होंगी जो मैंने अपने पिछले 5 साल के नीट के जर्नी में देखे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि नीट का पेपर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिससैटिस्फैक्शन रेट हमेशा बहुत ज़्यादा रहने वाली है। मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में एक चीज़ को देखा है कि बच्चे मेरे पास हर तरह के रैंक्स के आते हैं। जो मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में देखा है, उसमें ये देखा है कि 100 वाला भी दुखी है, 1000 वाला भी दुखी है, 10,000 वाला भी दुखी है, 1 लाख रैंक वाला भी दुखी है। सुखी कौन है? सुखी शायद वो बच्चा है जो ये जानता है कि उसने अपना बेस्ट किया और उस बेस्ट के हिसाब से जो भी उसको एक रैंक मिला, उसके हिसाब से वो अपना करियर प्लान करता है। मैं कोई किसी बच्चे की मेहनत को कभी भी अंडर स्कोर नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जब नीट मनोबल प्रोग्राम लॉन्च किया था या डेवलप किया था, उस टाइम पे जो रिसर्च हमने देखी थी वो बहुत क्लोजली हमने एक बात को देखा था कि नीट इज नॉट अबाउट योर प्रिपरेशन, नीट इज अबाउट योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, उनके माँ बाप उनकी उस पढ़ाई में पूरी तरह से उनको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली, सोशली, साइकोलॉजिकली। बट उसके बाद भी जो वो 3 घंटे होते हैं वो बच्चे के कंट्रोल में नहीं हो पाते हैं और वहीं वो 3 घंटे ही कुछ ना कुछ एक ऐसा फर्क क्रिएट कर देते हैं जो आदमी की जिंदगी को बदल जाता है। आपको लग सकता है कि ये सवाल कि मैं ऐसा बात क्यों कह रहा हूं कि 3 घंटे आपकी जिंदगी को बदल देते हैं। तो जब कोई आज मुझसे पूछता है कि सर आप मेडिकल एडमिशंस में कैसे, हाउ यू केम इन मेडिकल एडमिशंस एंड व्हाई यू स्टार्टेड नीट नेविगेटर, तो मैं उनको एक जवाब देता हूं कि आज से 35 ईयर्स अगो मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भूल गया था। भूल क्या गया था या ये कहिए कि मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गलत डाल दी थी। आपको मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है उस 3 घंटे में, उस एग्जामिनेशन हॉल में। और वो जिंदगी क्यों बदलती है, इसको शायद आप जब मेरे स्टेज पे आएंगे तो शायद उस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इन 1991 आई वॉज राइटिंग माई इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। और आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आपने भी प्लैंक्स कांस्टेंट को याद किया है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने भी याद की थी कि 6.63 इंटू 10⁻³ बट उस याद करने में हमें एक चीज दिमाग में नहीं आती थी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की एक और भी वैल्यू होती है विच इज 6.63 इंटू 10⁻²⁻27। जब मैं अपना इंजीनियरिंग का एंट्रेंस कर रहा था तो उस वक्त वहां पे उस पेपर में उन्होंने लिखा हुआ था कि कंसिडर द प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू एज 6.63 इंटू 10⁻²⁻27। और मुझे लगा कि ये शायद एक टाइपो एरर है, ये एक मिसप्रिंट है। और मैंने सारे न्यूमेरिकल्स जो भी प्लैंक्स कांस्टेंट के थे उस पे 6.63 इंटू 10⁻³ करके उनको सॉल्व कर दिया। आई लॉस्ट 10 मार्क्स बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक। उस टाइम पे हमारे सिर्फ 4 इंजीनियरिंग की डिग्रीज होती थी। उस टाइम तक कंप्यूटर नहीं आए थे हमारे देश में। और जो इंजीनियरिंग होती थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, ये इसी हायरार्किकल ऑर्डर में बच्चे जनरली इंजीनियरिंग को प्रेफर करते थे। अगर मुझे वो 10 नंबर मिल जाते तो मुझे मैकेनिकल मिल जाती,
पर एक नंबर के कारण मुझे इलेक्ट्रिकल भी मेरे हाथ से छूट गई और मुझे सिविल अलॉट हुई। मेरे भी एक बड़े भाई साहब हैं, आज मैं उनको भाई साहब कह रहा हूँ, उस टाइम पे तो शायद एक सिबलिंग राइवलरी जिसको आप बोलते हैं वो होती थी। ही वॉज मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम द सेम कॉलेज, और वो मुझे बुली करते थे कि बेटा ठेकेदार बनेगा। और मैंने उस बुली से परेशान होकर ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं ठेकेदार नहीं बनूंगा, और मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं इंजीनियरिंग को छोड़ के मैंने एक बीएससी नॉन मेडिकल में एडमिशन ले लिया। उस बीएससी नॉन मेडिकल लेने के डिसीजन ने आज मुझे एक ऐसे स्टेज पे ला दिया जहां पे मैं बच्चों को डॉक्टर बना रहा हूं। शायद एक आदमी जो बिल्डिंग बना रहा था वो आज डॉक्टर्स बना रहा है। आपके भाग्य में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ विधाता जानती है। और उस विधाता ने आपके भाग्य को एक बहुत बहुत अच्छे से घर के प्लान किया हुआ है। ये मत सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं वही आपका भी भाग्य है। एक बहुत पुरानी कहानी मुझे याद आती है जब भी मैं नीट के बारे में सोचता हूँ या अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ। हमारे टाइम में सिर्फ दो मैगजीन आती थी, पंकज, नंदन और चंपक। मुझे उस नंदन की एक कहानी आज भी याद आती है कि जिसमें वो राइटर ने लिखा कि वो अपनी माँ की गोद में लेटा था और उसकी माँ कढ़ाई का काम कर रही थी, कपड़े के ऊपर कढ़ाई जो होती। और वो जो राइटर था उसने, जब वो बहुत देर से देख रहा था कि माँ बहुत ध्यान से कढ़ाई कर रही है और नीचे से वो देख रहा था कि धागे उलझे हुए हैं, तो उस राइटर ने लिखा कि मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ ये क्या, तू इतनी देर से क्या धागे उलझा रही है। तो माँ ने कहा कि बेटा ऊपर आके देख। और वो राइटर कहता कि जब मैंने ऊपर से देखा तो मैं हैरान रह गया कि वो इतना सुंदर डिजाइन था। शायद हमारी जिंदगी के धागे भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जब हम नीचे से देखते हैं तो हमें उलझे हुए लगते हैं, पर जब हम जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव पे आ जाते हैं जहाँ पे जिंदगी को एक बहुत हायर पर्सपेक्टिव से हम देख पाते हैं तो हमें एक बहुत सुंदर डिजाइन दिखाई देता है। वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गलत होना आज शायद 200 से ज्यादा बच्चों के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि वो आज ये मानते हैं कि मेरे एफर्ट्स के कारण वो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, अपने बेस्ट को करते रहिए, बट एक बात को और याद रखिए कि जिद किसी भी चीज का समाधान नहीं होता। आपको बहुत लोग ये स्टोरी सुनाते हैं कि एक चींटी चढ़ रही थी दीवार पे, बार बार चढ़ रही थी, बार बार गिर रही थी, पर उसने हार नहीं मानी और आखिर में वो दीवार पे चढ़ गई। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, बट हमारे स्कूल्स में हमें एक और स्टोरी सुनाई जाती थी, हंग्री फॉक्स एंड द ग्रेप्स, जो इंसिडेंटली पिछले शायद 10-15 साल से करिकुलम से गायब हो गई है। किसी भी स्कूल में उस कहानी को नहीं पढ़ाया जाता है, पर अगर आप गूगल करेंगे तो शायद आपको वो स्टोरी मिल जाएगी कि एक हंग्री फॉक्स एंड द ग्रेप्स की क्या स्टोरी। ये बात बहुत समझना जरूरी है कि कब हमें आगे बढ़ जाना शुरू करना चाहिए। ये डिसीजन आपका होना चाहिए। किसी भी प्रेशर में, चाहे वो पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स प्रेशर है, आपके टीचर्स का कोई प्रेशर है, उस प्रेशर में आके कोई भी अपने डिसीजन को मत लीजिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नीट एक बहुत एस्पिरेशनल डोमेन है जिसमें बहुत हाई फेलियर रेट है। अगर मैं बात करूं तो किसी भी साल में सिर्फ 65-70 हजार बच्चों को ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल पाएगी। तो अगर 22 लाख 20 लाख बच्चे नीट का पेपर देंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें से सिर्फ 60-65 हजार बच्चे ही शायद अपनी नीट की परफॉर्मेंस से खुश हो पाएंगे। तो आपको एक बहुत ऑब्जेक्टिवली इस बात को सोचना चाहिए कि नीट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर बन के ही जिंदगी को अच्छे से नहीं जिया जा सकता। बहुत बहुत लोग, बहुत प्रोफेशंस ऐसे हैं। मैंने शायद अपनी जिंदगी में हर तरह की ऊंचाई को देखा है, पैसे की भी ऊंचाई को देखा है, पोजीशन की भी ऊंचाई को देखा है, पावर की भी ऊंचाई को देखा है। बट बिलीव यू मी, जो मुझे खुशी पिछले 5 साल में नीट नेविगेटर में मिली है
वो मुझे जब मैं मान लीजिए 1 करोड़ रुपए के सैलरी पैकेज पे था, उस टाइम पे भी नहीं मिलती थी। आपको एक पर्पज़ होना चाहिए। जब आपकी ज़िंदगी में एक पर्पज़ जुड़ जाता है, तो ऑटोमैटिकली आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सैटिस्फैक्शन आना शुरू हो जाता है। सीक योर पर्पज़, स्पेंड टाइम टू आइडेंटिफाई कि क्या आपको एक और ड्रॉप लेना चाहिए? क्या आपको एक और एफर्ट करना चाहिए? या आपको कोई अपना एक अच्छा और ऑप्शन प्लान करके चलना चाहिए? आज से 35 साल पहले लिया हुआ मेरा डिसीज़न इंजीनियरिंग छोड़ने का और बीएससी करने का, उसने मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। बट आज जिस मंज़िल पे मैं अपनी ज़िंदगी को देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे शायद वो भगवान ने मेरे लिए एक ऐसा काम किया था जो मैं अपने आप से नहीं कर सकता। कुछ चीज़ों को विधाता के ऊपर छोड़िए और पॉज़िटिव रहिए। आपकी उम्र ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आपको अपने आप को इतना स्ट्रेस और इतनी परेशानी का सामना करना पड़े। जस्ट टू शेयर माय थॉट्स, नो कमेंट्स, नो जजमेंट्स, जस्ट बेस्ट विशेस। थैंक यू।